यह कथा माता लक्ष्मी से संबंधित है, जिसको पढ़ने, सुनने व सुनाने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में राजा नल थे। उनकी रानी का नाम दमयंती था। एक बार की बात है, रानी अपने महल के झरोखे में खड़ी थी। तब उसने देखा नीचे बाहर की ओर कुछ भीड़ लग रही है, तो रानी ने इसका पता लगाने के लिए अपनी दासी को भेजा। कुछ देर के पश्चात दासी वापस आई और कहने लगी कि नीचे एक वृद्ध महिला सांपदा का रक्षा सूत्र वितरित करके सांपदा माता की कथा बता रही है। सांपदा माता का रक्षा सूत्र बांधने से धन लक्ष्मी आती है। तब रानी ने उसे पुनः भेजा और कहा, जा मेरे लिए भी लेकर आ, मैं भी बांधूंगी। दासी गई और वापस आकर उसने रानी को रक्षा सूत्र बांधने की कथा बताकर कहा, इसे 16 धागे के रूप में लेकर उसमें 16 गांठ बांध लें और हल्दी में इसे रंगकर पूजा अर्चना करें और अपने हाथों में 16 जौ लें और माँ सांपदा की कथा का श्रवण करें। तत्पश्चात माता का नाम लेकर इसे अपने गले में पहन लें। यह सुनकर रानी ने विधि विधान पूर्वक कथा सुनकर उसे अपने गले में धारण कर लिया और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगी। कुछ समय पश्चात राजा नल वापस आए और रानी के गले में धागा देखा तो उसके विषय में पूछा। राजा नल ने कहा, अपने पास तो बहुत धन है, लक्ष्मी है, अब इस धागे को उतार कर फेंको। और राजा ने वह धागा उतार कर फेंक दिया। उसी रात्रि में राजा को स्वप्न में सांपदा माँ ने कहा कि राजन, तुमने यह ठीक नहीं किया। मैं सांपदा हूँ, अब मैं तेरे पास से जा रही हूँ। मेरे जाने के पश्चात तेरा सारा धन नष्ट होकर कोयला बन जाएगा। राजा जब सुबह उठा तब उसे अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। राजा का सारा धन वास्तव में कोयला बन गया था। तब उसने यह सारी बातें रानी को बताई और कहा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। राजा रानी ने अपने महल में एक ब्राह्मण की कन्या को पूजा अर्चना करने के लिए कहकर वह स्वयं दोनों वहां से कहीं और रहने के लिए प्रस्थान कर गए। मार्ग में एक सरोवर के निकट राजा ने आखेट करके तीतर लाकर दिए और रानी से इन्हें भोजन के रूप में तैयार करने को कहा। रानी ने वैसा ही किया। वहां अग्नि जलाकर उन्हें भूना और जब वह उन्हें खाने के लिए बैठे तो तीतर पुनः जीवित हो उठे और वहां से उड़ गए। यह देखकर राजा रानी आश्चर्यचकित हो गए। तत्पश्चात वह दोनों राजा की बहन के यहाँ पहुँचे। राजा की बहन ने राजा रानी को एक पुराने झोपड़े में रहने को कहा। राजा रानी ने देखा उसकी बहन का बहुत सा धन वहाँ पर है। राजा रानी के उस झोपड़े में पहुँचते ही वह धन गायब हो गया। तब इस चोरी का इल्जाम राजा रानी पर आया। वह वहां से चले गए और वहां से अपने एक मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने राजा रानी को एक पुराने झोपड़े में रहने को कहा। राजा रानी वहां रहे। तब उन्होंने देखा वहां पर एक खूंटी पर बेशकीमती हार टंगा हुआ है और दीवार पर मोर बना हुआ है। तभी वह मोर प्रकट हुआ और उस हार को निगल गया। यह कलंक भी राजा के सिर पर आया। राजा रानी वहां से भी निकल गए। राजा रानी ने विचार किया कि अब किसी के घर नहीं रहेंगे, अपितु मेहनत करके अलग रहकर अपनी जीविका चलाएंगे। यह सोचकर वह चल दिए और उन्होंने देखा पास ही एक उजाड़ बगीचा है जिसकी हरियाली नष्ट हो चुकी है। सभी पेड़ पौधे सूखे पड़े हैं। वह उसी बाग में जाकर आराम करने लगे। तभी थोड़ी देर में वह बाग हरा भरा हो गया। यह देख उस बाग का मालिक बहुत प्रसन्न हुआ और राजा रानी से पूछा तो राजा ने कहा, हम तो साधारण लोग हैं, यहाँ से जा रहे थे, बस इस बाग में विश्राम करने लगे। हमें ज्ञात नहीं यह सब कैसे हो गया। हम तो अभी चले जाएंगे। लेकिन बाग के मालिक ने उन्हें जाने नहीं दिया और अपनी सेवा में रख लिया। राजा वहाँ सेवा करने लगा और रानी फूलों को गूंथकर माला बनाकर बेचने लगी। एक दिन बाग के मालिक की पत्नी सांपदा माता की कथा के विषय में बता रही थी और वह धागा बांध रही थी। रानी के पूछने पर उसने रानी को भी कथा सुनाकर वह धागा बांध दिया। तब पुनः राजा ने उसके विषय में पूछा। रानी ने कहा, यह वही माता सांपदा का धागा है जिसे आपने तोड़कर फेंक दिया था और माँ ने आपको स्वप्न में कहा था कि अब मैं तेरे पास से जा रही हूँ। तभी से हम परेशानी उठा रहे हैं और मैंने अब पुनः माता सांपदा की कथा सुनकर यह धागा बांधा है। अतः यदि माता सांपदा सच्ची हैं तो हमें अपना खोया हुआ वैभव पुनः प्राप्त होगा। राजा ने कहा,
ऐसा ही होना चाहिए। राजा को रात्रि में पुनः माँ सांपदा ने दर्शन देकर कहा, राजन, अब तूने ठीक किया, अतः मैं पुनः तेरे पास लौट रही हूँ और मैं लक्ष्मी हूँ। राजा ने कहा कि माँ, आप मुझे बताएं, यह कैसे पता चलेगा कि आप वापस मेरे पास आ रही हैं। तब माता ने कहा, सुन, जब तू प्रातः बेला में कुएं से पानी भरेगा तब पहली बार में पानी नहीं निकलेगा बल्कि जौ आएंगे, दूसरी बार में पानी के बदले हल्दी आएगी और तीसरी बार में धागा निकलेगा। और यह कहकर माँ चली गई। प्रातः बेला में राजा ने कुएं से पानी भरा तो वैसा ही हुआ जैसा माता ने कहा था। तभी से राजा रानी के दिन बदलने लगे। वह धन धान्य से संपन्न होने लगे और बाग के मालिक से आज्ञा लेकर अपने महल की ओर चल दिए। सर्वप्रथम वह अपनी बहन के यहाँ गए। तब बहन ने उन्हें सुंदर महल में रुकने को कहा। राजा ने मना करके उस झोपड़े में चलने को कहा। वह अपनी बहन के साथ वहाँ झोपड़े में पहुँचा तो देखा वह सारा धन वही था जो गायब हो गया था। तब राजा के सिर से यह कलंक उतरा। इसी प्रकार राजा अपने मित्र के यहाँ पहुंचा और महल में रुककर उसी पुराने झोपड़े में गया जहाँ उसके मित्र ने ठहराया था। तब राजा ने देखा वही बेशकीमती हार वहीं खूंटी पर टंगा था। यह कलंक भी राजा के सिर से उतरा। वह अपने मित्र के बाद उसी सरोवर के निकट पहुंचा जहाँ भुने हुए तीतर उड़ गए थे। तब राजा ने देखा वह तीतर वहीं पर पड़े थे। राजा की सब समझ में आ गया। यह सब माँ सांपदा की लीला थी। वह अपने महल में पहुंचा और देखा वहाँ सभी कुछ पहले जैसा है। उसका सारा धन कोयले से वापस स्वर्ण में बदल गया। राजा पुनः वैभव संपन्न हो गया। तब राजा ने माँ सांपदा की विधिवत पूजन करके माँ का आशीर्वाद पुनः प्राप्त किया। इस प्रकार माँ सांपदा की कथा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु की जानी चाहिए ताकि घर में संपन्नता आए। सांपदा माता की पूजा 16 वस्तुओं से करनी चाहिए। दान आदि भी 16 वस्तुओं का करना चाहिए। 16 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। इस कथा का श्रवण करने से पूर्व सांपदा माँ की पूजा इस विधि से करें और यह तैयारी करें। अपने घर की अच्छी तरह सफाई करें। तत्पश्चात यदि चाहें तो गोबर से लीप पोत लें। तत्पश्चात पूजा सामग्री एकत्रित कर पूजा करें। हल्दी को पानी के साथ घिस लें और धागे की लच्छी लें जो कि 16 धागों की हो। इसमें गांठें बांध दें। गांठें 11, 13 या 15 बांधनी चाहिए। लच्छी में जितनी गांठ हैं उतनी ही संख्या में जौ लें और उन गांठों के साथ एक एक रख दें। यदि जिस स्त्री के ऐसी पुत्री है जिसका विवाह नहीं हुआ है तो उसे 7-7 धागों की लच्छी बनानी चाहिए और उनमें गांठ नहीं बांधनी चाहिए। तत्पश्चात इन धागों को हल्दी में पीला कर लें। इन लच्छियों के पास चावल मूंग रखें। तत्पश्चात जल मिलाकर इनकी पूजा अर्चना करें। तत्पश्चात इन धागों की जितनी संख्या हो उन्हें हाथ में लेकर उतनी ही बार सांपदा माता की कथा का श्रवण करनी चाहिए अथवा पढ़नी चाहिए। फिर इन धागों को धारण करना चाहिए। जय सांपदा माता।